नया साल। मेरे बच्चों तौबा करो, कोई नया साल नहीं है। हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। ये यहूदियों का इजाद किया हुआ, ईसाइयों का इजाद किया हुआ ये 1 जनवरी। इसलिए उस दिन अच्छा बहुत सारे नौजवान उस दिन पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक है जी, नहीं पिकनिक है, कुर्बान जाइए। अब पिकनिक में क्या क्या होता है, अल्लाह अल्लाह, वो शराब है, वो नशा है, वो मुर्गा है, वो खस्सी है। तो पता कि एक नौजवान से कि आखिर 1 जनवरी को काहे सब करते हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ 1 जनवरी का गोश्त खाओ नहीं तो सालों भर गोश्त खाते रहो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, खासकर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस गलत रस्म से बचना। मुसलमानों का नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। ये यहूदियों ने इजाद किया, ईसाइयों ने इजाद किया है। इसलिए 1 जनवरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि इस तारीख को अब हम लोग दुनिया के अंदर में काम चलाते ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें करना ही है तो खाना बनाना है तो पिकनिक क्यों, 1 जनवरी के नाम पर क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना खाना बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, खीर बनाओ, पुलाव बनाओ, मुर्गा बनाओ, अल्लाह जो तौफीक दे घर में बनाओ, अपने बच्चों के साथ में खाओ। लेकिन खासकर 1 जनवरी को मनाना, ये कहकर मनाना कि आज अच्छा खाएंगे, साल भर तक खाएंगे, ये गलत है, ये ईमान को कमजोर कर देगा। इसलिए 1 जनवरी एकदम नहीं मनाना है, ना किसी को 1 जनवरी का मुबारकबाद देना है। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी जैसी होगी उसकी मौत वैसी होगी। दुनिया अच्छी गुजारो, इंशाअल्लाह मौत अच्छी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों के साथ जा रहे हैं, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है। कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते आते आपने देखा आगे समंदर है, पीछे दुश्मन है, अब क्या करें? लेकिन कुर्बान जाइए, आपकी जो उम्मत थी, आपके जो मानने वाले लोग थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा कि लो ते तो फंस पहला आम राजनी भल लेनी बस्ती में चलान ले। अब आप बोले कि चलो, अब पीछे लश्कर फिरौन का है, आगू समंदर है, अब तो मौत है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम से वो उम्मती कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर भले ना घर में थे, ये कौन मुसीबत में डलवा दिया आप, अब तो जान बचेगी नहीं। पीछे पीछे वो फिरौन लश्कर लेके आ रहा है, अब हम सबको कत्ल कर देगा, इसलिए कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। भागिएगा कहां? आगे समंदर है, ना दक्षिण ना उत्तर ना पूरब ना पश्चिम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ओ मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह वालेदा माशाअल्लाह। कौन है? कौन है? जरा हाथ उठा के बोलो कौन है? अल्लाह है। कुर्बान जाओ, वही नाजिल हो गई। अल्लाह ने कहा कि मूसा मूसा घबराना नहीं है, तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा कि अल्लाह लाठी है, असा, उसे असा कहते। असा क्या कहते? लट्ठी को असा। कहा कि डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अपने साथ में रखते थे। कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा कि अल्लाह असा है, डंडा है। बोला पानी में मारो। देखो ये हम नहीं कह रहे, कुरान में किस्सा अल्लाह ने बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में असा मारे, लट्ठी मारना था, पानी यूं अलग हुआ और होते 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 समंदर के उस पार तक पूरा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने चाहने वालों से, मानने वालों से, उम्मतियों से कि चलो अल्लाह ने रास्ता बना दिया है। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम साथियों के साथ समंदर के बीच रास्ते में सूखा रास्ता, जगह रास्ता क्या, गर्द गुबार उड़ रहा था, पानी दोनों साइड, पार हो गए। अब फिरौन अपना लश्कर लेके जब यहां पर पहुंचा तो अपने सिपाहियों से कहा कि देखो हम अल्लाह है कि नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अपने आप को अल्लाह कहता था, रब कहता था, लोगों से सजदा करवाता था। फिरौन देखा समंदर में रास्ता बना हुआ है तो थोड़ा सा दबदबा डालने के लिए अपने सिपाहियों से कहा कि देखो हम अल्लाह है कि नहीं है, समंदर में भी रास्ता बन गया। लोगों ने कहा कि हाँ सही बात सही है। तो फिरौन ने कहा कि चलो सवारी को डालो।
घोड़ा ऊंट जो भी हाथी लेके था सब वो उसी रास्ते पे समंदर पे डाल दिया। और जैसे बीच समंदर में गया, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, मिला दो, सब के सब डूब के मर गए, सब निस्तनाबूत हो गया। और फिरौन कुर्बान जाओ, वो भी मरा। लेकिन इबरत के लिए उसकी लाश अब भी पूरी दुनिया के अंदर में वो मिस्र में रखी हुई है, उसकी लाश, फिरौन की लाश। कुर्बान जाओ, ताकि कयामत तक लोग देखे समझे। एक बात याद रखना, अल्लाह अपने आप, अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं रखता, नहीं बनाता। मुसलमानों, एक बात याद रखना, जो भी हो रहा है अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी होगा अच्छा करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी किस्मत पे हमेशा खुश रहो। अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र करो। अगर कुछ खराब हो रहा है, सब्र करो। शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए, पहले जमाने में कुएं में पानी पीते थे हम लोग। क्या कुएं का पानी पीते थे? अरे बोलो भाई, कुआं का पानी पीते थे ना? ये अठन्नी चमन्नी तुम लोग नहीं पीते थे। ये सब बच्चा कुआं को क्या जानेगा? हम लोग कुआं को जानते हैं। कुएं के पानी से नहाना, कुएं के पानी से पीना, कुएं के पानी से कपड़ा धोना, हर काम कुएं का पानी से होता था। कुर्बान जाइए। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, तो कुएं का पाट छोटा था, वो छलांग लगाया। कुत्ता सोचा कि हम छलांग लगा दे, कुआं को पार कर देंगे, कुएं में गिर गया। गहरा कुआं, कुआं में गिरा। अब वो कुत्ता मर गया। लोग परेशान हो गए, क्यों किरंकी थी, पानी पाक छी कि ना पाक छी? बोला चलो मुफ्ती साहब वहाँ, और चले गए मुफ्ती शम्स तौहीद साहब से मसला पूछने के लिए। हजरत कुएं में कुत्ता चला गया, गिर गया है, मर गया है, पानी बदबूदार पानी हो गया है, महक बहुत है, मसला बताइए, वो पानी पाक है कि नापाक है? पाक करने का तरीका क्या है? तो मुफ्ती शम्स तौहीद साहब ने कहा कि देखो ऐसा करो, या तो कुएं का सब पानी निकाल दो, अगर ये नहीं मुमकिन है तो कम से कम 200 या 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। पानी, अरे जोर से बोलिए, पानी पाक। बहुत अच्छा। लोग आए, 300 बाल्टी पानी कुएं का बाहर निकाल दिया। शाम होते होते फिर पानी में महक है, बदबू है, लोग परेशान हो गए। तो लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब कौन फतवा बदल गया हो? बोला चलो फिर 10 आदमी गया, हजरत से कहा कि हजरत परेशानी तो नहीं गई है? बोला क्या हुआ? बोला हजरत आपने कहा था इतना इतना पानी निकाल देना, हम लोग पानी निकाल दिए, लेकिन पानी में बदबू वैसे ही है, पानी में महक वैसे ही है, हम लोग कैसे क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि कितना पानी निकाल रहा हूँ? बोले 300 बाल्टी निकाल ले। बोला अच्छा 300 बाल्टी निकाले था, पानी में वहरन को महक जी? बोले वहरन को महक जी हो। तो मुफ्ती साहब बोले अच्छा ये बताओ, कुत्ता निकाल लगल? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता ओकरे जी। तो बात को पूरी सुनना होगा, समझना होगा कि भाई बात क्या हो रहा, क्या हो रही है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसों को सुनो, दीन की बातों को सुनो, कुरान के पैगाम को सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सुनो, तो अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह दिल से इरादा करो कि इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे, जितने भी उलमा हमारे आए हैं, जितने भी हम बयान कुरान और हदीस को सुनेंगे, इंशाअल्लाह दिल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये मदरसे के हवाले से जलसा है, और यूं कह लिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। बाबू बैठ जाओ, जीवेगी? हाँ, ठंड का टाइम है, परेशानी है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मीडिया वाले भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए बाबू आप लोग भी बैठ जाइए, तो बैठ जाइए। मदरसे का जलसा, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे, तो देखिए ज़हन में रखने वाली बात है
कि आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। बात सही कि गलत है, बोलिए आप। आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है ना? अरे बोलिए ना भाई, अपना ही घर बनाता है ना? आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए, मक्का से मदीना गए। हिजरत कहते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, इसे कहते हैं हिजरत। दुश्मन परेशान करने लगा मक्का में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब मक्का छोड़िए, मदीना चलिए। और कुर्बान जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये साथी बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले। एक गार है, एक पहाड़ी है, गारे सौर। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो भाई, क्या नाम है? गारे सौर। नाम बोलो भाई, क्या नाम है? हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। एक बार देखिएगा, पीछे दुश्मन है, अबू जहल है, अबू जहल का लश्कर है, अबू लहब है, उतबा है, शेबा है। अल्लाह के रसूल को भागने मत देना, जाने मत देना, पकड़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ में है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला। आप क्या समझते? इस्लाम ऐसे नहीं फैला। तो गार में गए, गार है, पीछे दुश्मन है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहीं पर थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे। बड़ी ऊंचाई पे है, वो पहाड़ पे गार गए। गार पुराना है, गार पुराना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ा ठहरे, मैं देख लूं गार के अंदर में कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो जो आपको परेशान करे। आप अंदर गए, गार के अंदर गए, तो देखे कि गार के अंदर में सुराख है, सुराख है, दीवार में सुराख है। आपने कहा कि हो सकता कोई ना कोई बिच्छू हो, कीड़ा हो, पुराना गार है। तो आप अपनी पगड़ी को खोले। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं आशिक। पगड़ी को खोला, फाड़ा, हर सुराख को बंद किए, फिर भी कपड़ा खत्म हो गया, कुर्ता फाड़ा, ओ सुराख बंद किया, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। अब कैसे क्या होगा? था आपने अपने पैर के एक अंगूठे को उस सुराख में बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज दिया, रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ लाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। और आप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह आप थोड़ी देर आराम कर लें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, अपने जानू पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर रखकर आंखें बंद कर ली। अच्छा देखिए, पीछे लश्कर है, अबू जहल है, दुश्मन आ रहा है। तो सोचा उन लोग के देखो तो सही, ये गार में कहीं तो नहीं है। अब देखिए अल्लाह के हुक्म से, देखिए गार के दरवाजे पे मकड़ी जाला लगा दिया, तुरंत मकड़ी जाला लगाया, कबूतर आके बैठ के अंडा भी दे दिया। तो दुश्मनों ने कहा कि भाई अगर कोई आदमी जाता तो ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, मकड़ी का जाला रहता, तो मकड़ी का जाला नहीं रहता। ये तो पुराना गार है, यहाँ कोई गया हो या नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो लोग वहां से लौट गए। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। और उसी में रिवायत में आता है कि
इश्क देखिए किसे कहते हैं, इश्क देखिए किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा हमसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान तुम नहीं हो सकते। हम खाली नाम के मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, वो जो अंगूठा डाले हुए थे सुराख में, एक सांप था। कौन था? अब वो सांप जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे में डसा, मारा डंग, एक बार, दो बार, तीन बार। आपने अंगूठा नहीं हटाया। अब सांप डसेगा तो दर्द तो महसूस होगा ना भाई, दर्द महसूस होगा ना। लेकिन आपने पैर नहीं हटाया, आंख से आंसू निकल गए, आंख से आंसू निकला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू का कतरा गिरा। तो अल्लाह के रसूल तो सोए हुए थे ना, अरे बोले जांग में सोए हुए थे ना, तो आपके रुखे अनवर पर, रुखसार पर, गाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू के कतरे गिरे। कतरे गिरे तो मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोल दिया, देखा अबू बकर रो रहा है, उठ के बैठे। आपने फरमाया अबू बकर क्यों रो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, किसी कीड़े ने मुझे लगता है काट लिया है, दर्द हो रहा है। पांव निकाले और सांप काटा है। आपने अपना थूक लिया, आहा लगाया, थूक लिए, लगाए, जहर का असर खत्म हो गया। कुर्बान जाओ। और उसी में कहता ना कि घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। अब वो शेर जो मैं सुनाना चाह रहा था, इसलिए मैं ये भोजपुरी पढ़ा। गारे सौर में जबू, गारे सौर में जबू बंद भेलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ। क्या वो सांप जो है ना, वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे में जो डसा था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, वो सांप कह रहा था अबू बकर अंगूठा हटा ले, तू अकेले अल्लाह के रसूल को देखेगा, अरे मुझे भी मौका दे, हम भी उनके चेहरे का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। तू अकेले देखता रहेगा, अंगूठा को हटा ले, हमें भी तो रुखे मुस्तफा देखना है। गार में गारे सौर में जबू बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ। का चरना हटाला, चरना हटाला, आका नैना तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। इसका एक मतलब, एक शेर और रह गया है, अभी सुना दे कि बाद में सुनिएगा। अरे जोर से बोलिए, अभी सुनाएंगे बाद में सुनिएगा। बुढ़िया की गठरी लेके,
बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। वाह बेटा वाह, अल्लाह अल्लाह। 50 टका, ये भी अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चली। जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिली, तो लोगों को की चले लेन, बोला नहीं चला दिली। की चले लेन, बोला एक नमरी रह फटल को अमौर रोटा ला के घूमलान 1 महीना, कोई दुकानदार नहीं ले लिखी। बोला फिर, बोले रात जल साझी ले खरैया में कलकत्ता वाला नाथ पढ़े। बोला फिर, बोला 10 टका ओकरा डाल ली, 90 टका डाल ली, नमरी वहीं चला दिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को इल्म दुनिया और इल्म दीन से मालूमात अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम करने हैं इंशाअल्लाह, इस पैसे को मैं यही रखता। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भाई वाह, माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमाए। अभी मत आइए, कोई मत आइए, अभी 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 पैसा मत दीजिएगा, अभी नहीं, अभी कुछ पैगाम है सुन लीजिए। हमको पता है आपके पास पैसा है, अब कैसे लेना है हम ले लेंगे, चिंता मत कीजिए इंशाल्लाह। आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है वो पैगाम सुन लीजिए। घर घर उजाला बा तोरे घर से, अंगना माका तोरे नूर बरसे, अंगना माका तोरे नूर बरसे, अंगना माका तोरे नूर बरसे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब देखिए, हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने कयाम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? अच्छा, उस मस्जिद मदीना और वो मस्जिद कुबा के दरमियान में कितना फासला है? 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस नाचिज को तौफीक दिया। हज करने जब गए थे, अच्छा उस मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद कुबा की फजीलत यह है कि जो मदीना से पैदल पैदल सवारी नहीं, पैदल चलकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह वाले तमाशा। 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, आज मकान बनाने की हमें चिंता है, हमें फिक्र रहती है। एक मंजिला बना लिए, हाँ देखनी दुआ करनी, एक राम हमें 3 मंजिल ठुकवी, 3 मंजिल ठोकवी। अच्छा, बगल में अगर कोई 3 मंजिल ठोक दिया है, हम मैं 4 मंजिल ठोकवी। बोला बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, हम लोगों के अंदर में खास कर ये है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और हौसला देना चाहिए, हौसला देना चाहिए ना, भाई थोड़ा अल्लाह और आगे बढ़ावन। ये जज्बा हम लोगों में नहीं है। ये जज्बा वो जो एक कौम है जिसको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जाइए आप, कहीं भी मारवाड़ी लीजिए, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, एक मारवाड़ी अगर गरीब हो गया है तो 10 मारवाड़ी जमा हो जाता है, उससे पूछता है तिजारत का है,
बंद कर दिए, दुकान का है बंद कर दिए, क्या हुआ तुम गरीब हो गए? वो कहता है कि घाटा लग गया, नुकसान लग गया है, पैसे नहीं है। तो 10 मारवाड़ी खड़ा होता है कि पैसा हम दे रहे हैं, 50,000 वो देता है, 1 लाख वो देता है, 2 लाख वो देता है, फिर से बिजनेस करो, फिर खड़ा हो, फिर वो से वो अपना बराबर कर लेता है। इसलिए मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं है। और हम लोगों में अल्लाह, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो 5 आदमी को पैर पकड़ी खींचे, बोले बात सही की गलत है? बोली बताइए, ये कौम तरक्की करेगी?